जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, राष्ट्र वंदना चैनल पर युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा नाम से 52 वीडियो की श्रृंखला की थी, जिसमें उनके जीवन के अंतिम 2.5 वर्ष के संघर्ष को विस्तार से दिखाया था। भगत सिंह आज भी देश के युवाओं के सर्वाधिक लोकप्रिय नायक हैं। कई दोस्तों के सुझाव आए कि भगत सिंह को जानने के लिए उनके लिखे पत्र और दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल सही बात है। बाल्यकाल से लेकर बलिदान तक समय के साथ साथ कैसे महानायक भगत सिंह का विकास हुआ, उनके पत्रों और दस्तावेजों के माध्यम से समझा जा सकता है। तो एक नई श्रृंखला शुरू करते हैं, भगत सिंह के पत्र व दस्तावेज। आज इस श्रृंखला के पहले भाग में बात करेंगे भगत सिंह द्वारा बचपन में अपने दादा सरदार अर्जुन सिंह को लिखे पत्रों की। भगत सिंह के बचपन के कुछ साल दादाजी के संरक्षण में लायलपुर के निकट बंगा गांव में बीते थे। उनके पिता सरदार किशन सिंह उन दिनों लाहौर में रहते थे। भगत सिंह ने कक्षा 4 तक की पढ़ाई बंगा से की थी और उसके बाद वे भी पिताजी के पास लाहौर चले गए थे। दादाजी की शिक्षाओं का भगत सिंह के जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव था। भगत सिंह में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रथम बीजारोपण दादा सरदार अर्जुन सिंह ने ही किया था। भगत सिंह द्वारा दादाजी को लिखे 3 पत्र उपलब्ध हैं। पहला पत्र लाहौर से 22 जुलाई 1918 को लिखा गया। उन दिनों दादा अर्जुन सिंह उनके पैतृक गांव खटखड़ कलां आए हुए थे। वहीं के पते पर लिखा यह पत्र उर्दू में है। भगत सिंह तब 6ठी कक्षा में पढ़ते थे। दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। इसका मतलब यह हुआ कि इस पत्र के लिखते समय उनकी आयु 11 वर्ष की भी नहीं हुई थी। तो चलिए देखते हैं पहले पत्र में दादाजी को क्या लिखा। श्रीमान पूज्य दादाजी, नमस्ते। अर्ज यह है कि आपका खत मिला, पढ़कर दिल को खुशी हासिल हुई। इम्तिहान की बाबत यह है कि मैंने पहले इस बारे में नहीं लिखा था कि हमें बताया नहीं था। अब हमें अंग्रेजी और संस्कृत का बताया है। उनमें मैं पास हूं। संस्कृत में मेरे 150 नंबरों में से 110 नंबर हैं। अंग्रेजी में 150 में से 68 नंबर हैं। जो 150 में से 50 नंबर ले आए वो पास होता है। नंबर 68 से मैं अच्छी तरह पास हो गया हूं। किसी किस्म की फिक्र ना करें। बाकी नहीं बताया और छुट्टियां 8 अगस्त को पहली होगी। आप कब आएंगे लिखना। आपका ताबेदार भगत सिंह। दोस्तों, इस पत्र से भगत सिंह की संवेदनशीलता का पता चलता है। संस्कृत में उन्होंने 110 अंक प्राप्त किए थे, मगर अंग्रेजी में सिर्फ 68 थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी के कम अंक देखकर कहीं दादाजी निराश न हो जाएं। इसलिए वे लिखते हैं कि जो 50 अंक ले आए वो पास होता है। 68 अंक लेकर अच्छे से पास हो गया हूं। भगत सिंह द्वारा दादाजी को लिखा दूसरा उपलब्ध पत्र भी उर्दू में है। यह भी लाहौर से ही लिखा गया था 27 जुलाई 1919 को। इस पत्र की शुरुआत होती है ओम से। दादाजी समर्पित आर्य समाजी थे और उन्होंने अपने पोते को भी वैदिक संस्कार दिए थे, जिसका पता चलता है ओम से। हालांकि आगे चलकर भगत सिंह के विचारों का इवोल्यूशन जब चरम पर पहुंचता है तो वहां धार्मिक प्रतीक दिखाई नहीं पड़ते। वहां केवल मानव कल्याण का चिंतन दृष्टिगोचर होता है। दादाजी को लिखे इस पत्र में भगत सिंह लिखते हैं, श्रीमान पूज्य दादाजी, नमस्ते। अर्ज है कि खैरियत है और आपकी खैरियत श्री नारायण जी से नेक मनाया करता हूं। अहवाल यह है कि हमारा 6 माही इम्तिहान हो गए, जो जुलाई से शुरू हुए थे। हिसाब के पर्चे में बहुत लड़के फेल हो गए थे, इसलिए हमारा हिसाब का इम्तिहान 9 अगस्त को दोबारा होगा और सब तरह से खैरियत है। आपने कब आना है? भैया जी को यह बताइए कि मैं 6 माही इम्तिहान में सारे मजमूनों में पास हो गया हूं। दोस्तों, भैया जी वे अपने पिताजी को कहते थे, जो उन दिनों लाहौर नहीं बल्कि दादाजी के पास ही बंगा में थे। भगत सिंह आगे लिखते हैं, माताजी चाची जी को नमस्ते। कुलबीर सिंह को 24 जुलाई की रात और 25 जुलाई की शाम को बुखार था। अभी उसे आराम है, किसी किस्म की फिक्र ना करें। आपका ताबेदार भगत सिंह। दोस्तों,
माताजी वे दादी जी के लिए लिखते हैं। मां विद्यावती तो उनके साथ लाहौर में ही थी। कुलबीर सिंह उनके छोटे भाई हैं जो उन्हीं के साथ लाहौर में। इस पत्र से हम अनुमान लगा सकते हैं कि भगत सिंह के दादा अपने पोते की शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर रहे होंगे। भगत सिंह जहां पिछले पत्र में इस बात पर जोर देते हैं कि अंग्रेजी के पर्चे में 68 अंक लेकर अच्छे से पास हो गया हूं, वहीं इस पत्र में बताते हैं कि 6 माही इम्तिहान में वे सभी पर्चों में पास हुए हैं। हालांकि हिसाब यानी मैथ्स के पर्चे में बहुत से छात्र फेल हो गए थे। भगत सिंह का दादाजी के नाम तीसरा उपलब्ध पत्र 14 नवंबर 1921 को लिखा गया। उर्दू में लिखा यह पत्र तो और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह पत्र भी लाहौर से ही लिखा था। उन दिनों देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। भगत सिंह का तो सारा ही परिवार देशभक्त क्रांतिकारियों का था, इसलिए स्वाभाविक ही है कि उस आंदोलन का असर उन पर भी पड़ा था। चलिए देखते हैं भगत सिंह इस पत्र में क्या लिखते हैं। मेरे पूज्य दादा साहब जी नमस्ते। अर्ज यह है कि इस जगह खैरियत है और आपकी खैरियत श्री परमात्मा जी से नेक मतलूब हूं। अहवाल यह है कि मुद्दत से आपका कृपा पत्र नहीं मिला। क्या सबब है? कुलबीर सिंह कुलतार सिंह की खैरियत से जल्दी मुतल्ला फरमाएं। बेबे साहिबा अभी मोरावाली से वापस नहीं आई, बाकी सब खैरियत है। दोस्तों, मोरावाली भगत सिंह की वीर प्रसूमा विद्यावती का मायका था। वे वहां गई हुई थी और लौटकर नहीं आई थी। उन दिनों पत्र पोस्ट कार्ड पर लिखे जाते थे जो खुला होता था। इसके एक और पत्र प्राप्त करने वाले का नाम और पता होता था और जो जगह बचती थी उस पर संदेश लिख दिया जाता था और कार्ड के दूसरी तरफ पूरे हिस्से पे संदेश होता था। इस कार्ड के दूसरी तरफ लिखा था माताजी को नमस्ते, यानी कि दादी जी को नमस्ते, चाची साहिबा को नमस्ते। मंगू अभी तक तो नहीं आया। मैंने एक पुरानी किताब मोल ले ली थी जो कि बहुत सस्ती मिल गई थी। जैसा मैंने पहले बताया, माताजी वे दादी जी के लिए लिखते हैं। दोस्तों, इस पत्र में भी पढ़ाई की बात हो रही है। मंगू उनके खेत में काम करने वाला एक मजदूर है जिसको लाहौर आना था, वो अभी तक नहीं आया था। इन्हीं लाइनों के बीच 2 वाक्य उल्टे रुख लिखे हुए थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम हिंदी या अंग्रेजी लिखते हैं तो कागज पर बाएं से दाएं की ओर लिखते चलते हैं, लेकिन उर्दू में दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। लिहाजा यह पत्र भी दाएं से बाईं ओर लिखा गया था, लेकिन बीच में 2 वाक्य उर्दू में ही बाएं से दाएं ओर लिखे गए थे। क्या लिखा था उन वाक्यों में? भगत सिंह लिखते हैं, आजकल रेलवे वाले हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते के बाद जल्द शुरू हो जाएगी। भगत सिंह लाहौर में और दादाजी गांव बंगा में आंदोलन क्या करवट ले रहा था, इसकी जानकारी वे दादाजी को दे रहे थे। साथ ही इस बात के लिए भी सजग थे कि पुलिस को इसकी भनक नहीं लगे। 14 साल की उम्र में इतनी राजनीतिक चेतना और सूझबूझ कि कैसे अंग्रेजों को चकमा देना है आता था। इसलिए रेलवे के हड़ताल की बात उल्टे रुख लिखते हैं, जिससे दादाजी तो डिकोड कर लेते हैं पर अंग्रेजों को यह समझ नहीं आता है। तो ये थी दादा और पोते के बीच की बातें। आज के लिए इतना ही। अगली बार बात करेंगे उन पत्रों की जो भगत सिंह ने बचपन में अपनी चाची को लिखे थे। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।